साहब, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ, हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ। हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ। हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ। आज इमरान खान ने अपने 4 साल के अंदर इक़्तिदार में, यकीन माने, उसने दुनिया में पाकिस्तान का नाम बना दिया। उसने अपने मुल्क का एक ऐसा नाम रोशन किया पूरी दुनिया में जिसकी आप पूरा 15-20 साल में आप कर ही नहीं सके। जैसे गुजर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपका कैमरा ये रिकॉर्ड कर रहा है, ये यहाँ पे क्या करने आए हैं? इनका मेन मकसद क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं फैज़ाबाद के पुल पे मौजूद हूँ जहाँ से पाकिस्तान पीपल पार्टी का लॉन्ग मार्च गुजरा है। यहाँ जो लोग खड़े हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो इस मार्च के बारे में क्या कहते हैं। तरीके अदम इत्मीनान जो पेश की गई है, क्या वो कामयाब होगी? आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या कहते हैं ये जो पाकिस्तान पीपल पार्टी का लॉन्ग मार्च गुजरा है, क्या कहना चाहेंगे? ये देखें, इस लॉन्ग मार्च का तो बज़ाहिर आवाम को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। अब देखें, इनके पास ना कोई प्लान है, ना कोई तरीका है। जस्ट ये आ रहे हैं इस्लामाबाद कि हमने हुकूमत को गिराना है। क्यों गिराना है, कोई वजह बता दें। अगर हुकूमत को गिराना है तो फिर इनके पास कौन सा नुस्खा है? तो ऐसा कोई इनके पास प्लान नहीं है। सिर्फ ये कह रहे हैं कि इमरान खान को हमने हटाना है। अब हटा के फिर वही लोग आ रहे हैं जिन्होंने पहले से 35 साल इस मुल्क पर हुकूमत की है। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। इनको 5 साल पूरे करने दें, उसके बाद बेशक इलेक्शन में आवाम के पास जाएं। आज असम्बली में तहरीके अदम इत्मीनान पेश कर दी गई है। अपोजिशन दावा कर दी है कि उनके पास अब स्ट्रेंथ है, 172 वोट उनके पास है। क्या कहना चाहेंगे? ये इन चोरों को इतना नहीं पता, पिछली दफ़ा भी इन्होंने पेश की थी। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने पिछली दफ़ा पेश की और कहते थे कि हम बहुत बड़ी अक्सरियत से हम आए हैं और इस दफ़ा इमरान खान की पार्टी को और हुकूमत को गोल कर देंगे, इनका बोरिया बिस्तरा गोल कर देंगे। क्या हुआ? हमारी 172 सीटें थी और इमरान खान ने कितने वोट लिए? 178 वोट लिए। और इस दफ़ा मैं आपको बता दूं, इस दफ़ा इमरान खान 178 से भी ज़्यादा वोट लेगा, 180 क्रॉस करेगा। ये तो ड्रामा कर रहे हैं। ये तो इनसे पूछा जाए कि ये क्या करने आए हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में। यहाँ पे ये पीछे से गुजर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपका कैमरा ये रिकॉर्ड कर रहा है, ये यहाँ पे क्या करने आए हैं? इनका मेन मकसद क्या है, मिशन क्या है? मुझे ये बता दें कि इनका मिशन क्या है, इनका मकसद क्या है, कि ये किस लिए आए हैं? अवाम के हकूक़ के लिए आए हैं? इनसे पूछिए आप किस लिए आए हैं? आप करप्शन के खात्मे के लिए आए हैं? आप किस लिए आए हैं? आप कौन से अवाम की फलाह के लिए, कौन से अवाम के बुनियादी मसाइल को उजागर करने के लिए, किस लिए आए हैं आप? ये सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए आए हैं। इन्हें अवाम से कोई गर्ज नहीं है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अवाम कहाँ जा रही है। पहाड़ में जाए अवाम, ये कहते हैं। ये तो कहते हैं अवाम। इन्होंने 5 साल किया, इन्होंने क्या किया? 15 साल से सिंध में इनकी हुकूमत है, वहाँ पे थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं यार। वहाँ पे अस्पतालों में जाओ, भैंसें बांधी होती हैं, बकरियाँ बांधी होती हैं। स्कूलों में जाओ, बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है। 15 साल से वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं और यहाँ पे आके ये ड्रामा लगाया, पूरा इस्लामाबाद बन किया हुआ है। आपने अदम इत्मीनान के अगर वोट कास्ट करने हैं, आपने जो भी ड्रामा करना है असेंबली में पेश करो ना। अवाम को आप क्यों तकलीफ दे रहे हैं? अवाम को क्यों मुश्किलात का सच देखें, कितनी मुश्किलात का सामना है। अवाम पूरा इस्लामाबाद बंद है, पूरा इन्होंने वो बंद किया हुआ है। और यहाँ भी इनकी बसें देखें, कैमरा हमारे हर बस में जो ना इतनी बड़ी बड़ी बसें, 3-3 4-4 बंदे बैठे हुए हैं। आप जितने बंदे आप लेकर आए हो, खुदा की कसम, इतना हमारा तो एक है, मैंने राजा खुर्रम नवाज उसकी एक कॉल पे हर टाइम उसके साथ इतने बंदे होते हैं जितने बंदे ये लेकर आए हैं। और ये फजलुर रहमान जो अपने आप को मौलाना कहता है, यकीन माने मुझे शर्म आती है इसे मौलाना कहते हुए भी। इनको इसने क्या जी, उसे पहली दफ़ा असेंबली से बाहर हुए, उसे तो ये टेंशन लगी हुई है कि उनसे खाना पीना बंद हो गया, मिनिस्ट्री चलेगी। इन सारे चोर डाकू लुटेरों ने यहाँ पे आके इस्लामाबाद में ड्रामा बनाया हुआ है। और दूसरी मज़े की बात, इन्हें कहें जी चलो, ये जो पार्टियां कटी हुई हैं, जमात पूरी जो कटी हुई है, इनसे कहें यार आप आपस में बैठ के जो है ना, अब अदम इत्मीनान के अब आपस में अपने अदम इत्मीनान के वोट करो। एक बंदा दूसरे बंदे पे इत्मीनान नहीं करता। जरदारी साहब ये वही है जो कहते थे गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। आज क्या हुआ? आज वही नवाज शरीफ है ना, उसी की पार्टी है जिसे आप चोर कहते थे, आज आप उसके साथ बैठे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने ना की वजह से, इमरान खान को हटाने की वजह से आप ये ड्रामा कर रहे हो, अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो।
और वो दूसरा ड्रामेबाज शहबाज शरीफ वो कहता था कि मैं जब आऊँगा जरदारी को सिंध लड़काना पंजाब की सड़कों पर घसीटूंगा। आज वो इमरान वो जरदारी के साथ बैठा है, वो बताओ वो ड्रामा किधर गया। आप कहते थे जरदारी सिंध का बड़ा चोर है, और आज वो उसी चोर के साथ आप बैठ के यार मुगमका कर रहे हो, उसके साथ ड्रामे कर रहे हो, ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो। इमरान खान ने शऊर दे दिया अवाम को, अवाम में शऊर आ चुका है, अवाम को पता चल चुका है कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन चोर है, कौन करप्ट है, कौन ईमानदार है, सब अवाम को पता चल चुका है। आज इमरान खान ने अपने 4 साल के अंदर इक़्तिदार में यकीन माने उसने दुनिया में पाकिस्तान का नाम बना दिया। उसने अपने मुल्क का एक ऐसा नाम रोशन किया पूरी दुनिया में जिसकी आप पूरा 15-20 साल में आप कर ही नहीं सके। आज इमरान खान ने एक इस मुल्क का ढांचा बना दिया, इस मुल्क का फलाह की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है, और आप हर दूसरे दिन यहाँ पे ड्रामा बना लेते हो। लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान घबराने वाला नहीं है, ये आपको बता दूँ। इमरान खान ना घबराता है और ना डरता है, और इंशाअल्लाह ये जो अदम एतमाद वाली ये ड्रामा जो आप कर रहे हैं, ये याद रखिएगा इमरान खान पे सारे एतमाद करेंगे, 180 से ज़ायद इमरान खान फिर वोट लेगा, और आपकी सियासत का ये जनाजा निकलेगा। ये अदम एतमाद का जो ये ड्रामा रचा रहे हैं, ये आपकी जनाजे का, आपकी सियासी जनाजे का ये ड्रामा निकलेगा। अच्छा ये बताएं, जरदारी साहब ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास अक्सरियत आ चुकी है, बिलावल भुट्टो का ये लॉन्ग मार्च जा रहा है, मेरा कैमरामैन दिखाए, बिलावल भुट्टो का ये लॉन्ग मार्च जा रहा है, इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, उनका यहाँ धरना देने का ऐलान है, धरना देने का प्लान है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले भी ये कह रहे थे ना कि हमारे पास इतने वोट हैं, हम तो पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं, ये इमरान खान का आखिरी साल है, ये इमरान खान के चंद दिन रह गए, इमरान खान को हम हटा देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। क्या हुआ? इमरान खान ने उससे ज़्यादा वोट लिए। हमारी 172 सीट थी, इमरान खान ने 178 वोट लिए, उससे ज़्यादा वोट लिए। और जो धरने की बात करें, फजलुर रहमान ने भी अपना शौक़ पूरा कर लिया। उसने यहाँ पे 13 दिन आके यहाँ पे ड्रामा रचा के उसने अपना शौक़ पूरा कर लिया था। मैं तो कहता हूँ ये भी शौक़ पूरा कर ले अपना, कुछ नहीं होने वाला, और कुछ भी नहीं होने लगा। उसने अपना शौक़ पूरा कर लिया तो ये भी शौक़ पूरा कर लें। सिर्फ ये है ना, ये देखें पूरी रोड्स जाम की हुई हैं, आवाम को मुश्किलात का सामना है, बीच में बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल्स का रास्ता यही जो हॉस्पिटल की तरफ जाता है, आगे रास्ते बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं, रास्ता जा रहा है, आवाम को परेशानी का सामना है। आपने अदम एतमाद करना है तो आप असम्बली में करें ना, बाहर आवाम को क्यों मुश्किलात का सामना करें। यकीन माने बीच में आपके सामने है कि लोग कहते हैं हमें 500-500 रुपये में लाया गया है, 500-500 रुपये में लाया गया यार। यहाँ पे वहाँ से पैसों से ख़रीद के बंदे ला के यहाँ पे कहते हैं जी हमारे पास तो बड़ी पावर है, आवाम तो हमारे साथ है, आवाम अपने इमरान खान के साथ है, अपने लीडर के साथ है, जो इस मुल्क का मुहिब वतन है, जो एक पहली दफ़ा उसमें UK असम्बली में उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की बात की, तौहीन रिसालत के बारे में बात की। और ये इन्होंने क्या किया, फजलुर रहमान से पूछें, आप दीन के पे सियासत करते हैं, आप दीन पे सियासत, आपने क्या किया? आपने क्या किया? जब हमारे नामूस रसालत पर किसी कोई तौहीन करता था तो आपने क्या किया? आपने बात की, UN असम्बली में बात की, आपने किसी प्लेटफॉर्म पे बात की? नहीं की। लेकिन वाहिद इमरान खान ऐसा लीडर था जिसने उनके यहूद इंसारा के उनकी आंखों में आंखें डाल के बात की कि आज के बाद अगर कोई भी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, हम नहीं छोड़ेंगे। पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। मुझे बताएं, जाके उनसे पूछें फजल रहमान साहब से कि उसने ये किया, वो इस्लाम के नाम पे वोट लेता है, कभी उसने बात की कि हमारे नबी की शान में क्यों गुस्ताखी करते हो? किसी प्लेटफॉर्म पे बात की? नहीं। मुझे फ़ख्र है मेरे लीडर ने बात की, मेरे लीडर ने उनकी आंखों में आंखें डाल के बात की कि हमारी नबी की शान में गुस्ताखी की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मुझे फ़ख्र है मेरे लीडर बहादुर दलेर है, पूरी दुनिया में आंखों में आंखें डाल कर बात करता है। बहुत शुक्रिया।